मीनू चिड़िया मानो चिड़े के लिए मजेदार सा भोजन लेकर आई थी। मानो चिड़े, ये देखो, मैं तुम्हारी पसंद का भोजन लेकर आई हूँ। चलो जल्दी से टीवी की जान छोड़ो और भोजन खाओ। मैं रसोई में जा रही हूँ, मुझे बहुत सारे काम हैं। भोजन देकर मीनू चिड़िया रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब मीनू चिड़िया अपने काम करके वापस आती है तो वे देखती है कि सारा का सारा भोजन तो वैसे ही रखा हुआ था और मानो चिड़ा टीवी देख रहा था। लो भाई मानो चिड़े, भोजन तो सारा का सारा वैसे ही रखा हुआ है। तुम होके टीवी की जान ही नहीं छोड़ रहे। अरे हाँ, मैं भूल गया था। मम्मा, मैं खा लेता हूँ, मैं अभी खा लेता हूँ ये भोजन। मानो चिड़े की वजह से मीनू चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि वे हर समय बस टीवी देखता रहता था। पहले तो एक सेब भी लाके देती थी तो इतनी शौक से खा लेता था, पर जब से ये टीवी आया है हर समय ये टीवी देखता रहता है। भोजन से तो दिल ही हट गया इसका। वहीं राजू कौवे का भी मानो चिड़े जैसा ही हाल था। वे भी हर समय अपने मोबाइल में गेम खेलता रहता था। चलो राजू, हम दोनों करीब वाले पार्क चलते हैं, वहाँ जाकर पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, बहुत ही मजा आएगा। नहीं यार मम्मा, पकड़म पकड़ाई में भागना पड़ता है और मैं भाग नहीं सकता। मुझे नहीं जाना पार्क, मैं अपने मोबाइल में गेम खेल रहा हूँ। अरे अगर बचपन में नहीं खेलोगे तो क्या बड़े होके खेलोगे? छोड़ दो इस मोबाइल की जान, जब देखो इसी में लगे रहते हो। चलो चलो मेरे साथ। नहीं नहीं मम्मा, मुझे नहीं जाना, आप अकेली चली जाओ। अब तो रानी कौवे गुस्से में आकर राजू कौवे से उसका टैब ही छीन लेती है। मम्मा मम्मा वापस करो, ये टैब आपने नहीं दिलाया, मेरे पापा ने दिलाया है। वापस करो मेरा टैब। नहीं दूंगी नहीं दूंगी, ये टैब आप कभी नहीं मिलेगा। चुपचाप से जाओ और जाकर बाहर खेलो। ठीक है मम्मा, मैं आपसे भोजन नहीं खाऊंगा, मैं भूखा रहूंगा। जब तक आप मेरा टैब वापस नहीं करोगी मैं भोजन नहीं खाऊंगा। आखिरकार रानी कौवी परेशान होकर राजू कौवे का टैब उसे वापस कर देती है। मम्मा, नानों का घर कितनी दूर है, मैं तो उड़ उड़ के थक गई, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। अरे मेरी बेटी, तुम्हारे पैरों में दर्द क्यों हो रहा है? तुम तो बड़ी हो गई हो, वैसे भी तुम्हारी नानों का घर करीब है, आने ही वाला है। नानी बुलबुल बहुत ज्यादा ही थक गई थी, इसीलिए वे एक जगह पर आकर रुक जाती है। मम्मा मम्मा बस, मैं अब और नहीं उड़ सकती, मेरे पैरों में जान नहीं है कि मैं उड़कर नानों के घर जा सकूं। क्या हो गया है बेटा, तुम इतनी कमजोर कब से हो गई? चलो आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं ले जाती हूँ तुम्हें। बुलबुल फिर अपनी पीठ पर बिठाकर अपनी बेटी को उसकी नानों के घर ले जाती है। इसी तरह जंगल के बच्चे अंदर से कमजोर थे, वे जरा भी मेहनत नहीं करते थे, बस सारा दिन घर में बैठे वे टीवी देखते रहते थे। कालू जी, सब आपकी वजह से हुआ है। राजू जरा मेहनत नहीं करता, आपने उसे टैब लाकर क्यों दिया? रानी, राजू मेरा बेटा है, वो मुझसे जो भी मांगेगा मैं उसे लाके दूंगा, परंतु तुम उसकी माँ हो, तुम्हें उसे टैब देना नहीं चाहिए, बल्कि उसे बाहर खेलने भेजना चाहिए। अब बेटा बात नहीं मान रहा तो सारा इल्जाम मुझ पे डाल रही हो। ना ना, ऐसा ना किया करो। वाह भाई वाह, तालियां बजाओ सारे। एक तो गलती करो, ऊपर से इल्जाम भी मुझ पे लगाओ। बहुत हो गया कालू जी, राजू की किसी भी तरह घर में बैठे बैठे गेम खेलने की आदत छुड़वाओ। रानी कौवी, कालू कौवे, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? ये समस्या सिर्फ तुम दोनों की नहीं बल्कि हम सब की है। हम सारे पक्षी भी अपने बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम सब के बच्चे भी हर समय मोबाइल में या फिर टीवी में लगे रहेंगे, घर से बाहर तो कभी खेलने ही नहीं जाते। हाँ, हम सबको कोई ना कोई हल तो निकालना होगा, वरना हमारे बच्चे आलसी बन जाएंगे और बड़े होकर वे जरा मेहनत नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, दिल चाहता है अपने बेटे को 2-4 थप्पड़ मारूं और उसका मोबाइल मैं जमीन पर मारकर तोड़ दूं। नहीं नहीं, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, इससे तो हमारे बच्चे और ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जिससे हमारे बच्चे खुद घरों से बाहर निकलें और आपस में खेलें। तभी मीनू चिड़िया को एक बढ़िया सा उपाय आता है और वे अपना उपाय सारे पक्षियों को बताती है। उपाय सुनते ही सारे पक्षी अपने अपने घरों में अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को लेकर अपने घरों से बाहर जंगल में आते हैं। अरे बाबा, ये क्या है? अच्छा खासा मैं गेम खेल रहा था घर में, आप मुझे यहाँ पर क्यों ले आए? बच्चों सामने देखो,
जो डोरी जा रही है उस डोरी पर जो बच्चा भी लटक कर उसे पार कर लेगा उसे इनाम मिलेगा, और इनाम में मिलेगा बर्गर। सामने देखो, तोते अंकल कितने सारे बर्गर लेके बैठे हैं। जो बच्चा भी जीतेगा उसे इनाम में बर्गर मिलेगा। बर्गर, अरे वाह, बर्गर तो मुझे बहुत पसंद है। मैं करूँगा, मैं इस डोरी पर लटक कर इसे पार कर लूँगा। हाँ, ये हुई ना कोई बात। चलो चलो मेरे शेर बेटे, जल्दी से जाओ। फिर राजू कौवा डोरी पर लटक कर आगे जाने लगता है। तभी उसका हाथ छूटता है और वह नीचे गिर जाता है। अरे अरे मेरे बेटे, कोई बात नहीं, तुम कर लोगे कर लोगे। बच्चों, मेरी बात सुनो। अब जो बच्चा भी इस डोरी पर लटक कर सबसे पहले यहाँ पर आएगा, मैं उसे एक नहीं बल्कि दो दो बर्गर दूंगा। ये बात सुनकर उन सारे बच्चों में जोश और ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। मानो चिड़ा बड़े जोश के साथ उस डोरी पर लटकता हुआ आखिरकार उस डोरी को पार कर ही लेता है। मम्मा, मैंने कर लिया। वाह, अब मुझे दो दो बर्गर मिलेंगे। अब मानो चिड़े को देखकर और सारे बच्चे भी अपना अपना कर्तव्य दिखाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद सारे बच्चे डोरी पर लटक कर उस पार आ गए थे। हाँ बच्चों, मजा आया ना? आप सब बच्चों ने मेहनत की और देखो, सारे ही बच्चे जीत गए। हाँ मीनू आंटी, मेहनत तो हमने बहुत कर ली। अब जल्दी से हमें बर्गर दिलवाएं। बस फिर सारे बच्चों को तोता बर्गर दे देता है और सब बच्चे मिलकर मजे से बर्गर खाते हैं। रानी कौवी आटा लेने गई हुई थी। तभी कालू कौवा काम से वापस अपने घर पर आ जाता है। रानी, कहाँ हो तुम? आज बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्या बनाया है तुमने भोजन में? रानी कौवी का कोई जवाब नहीं आता, क्योंकि रानी कौवी तो घर से बाहर थी। अरे रानी, जवाब क्यों नहीं दे रही? कहाँ हो तुम? देखो, मैं घर आ गया। कालू कौवा फिर रानी कौवी को देखने रसोई में आता है। अरे, मुझे लगा रानी रसोई में होगी, पर यहाँ पर भी नहीं है। लगता है कहीं बाहर गई है। वहीं काफी देर होने के बाद अलमारी के अंदर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए राजू कौवा अलमारी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा नहीं खुलता, इसीलिए राजू कौवा दरवाजा जोर जोर से पीटता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रानी नहीं है तो मेरे घर पर कौन है? कालू कौवा आवाज को सुनकर अलमारी के पास आता है। वे देखता है आवाज तो अलमारी में से आ रही है। फिर कालू कौवा फ्रिज पर रखी चाबी उठाता है और उस चाबी को अलमारी में लगाकर वे अलमारी का दरवाजा खोल देता है। पर जब वे अलमारी के अंदर राजू कौवे को देखता है तो वे तो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। हाँ, शुक्र है दरवाजा खुल गया। अंदर तो बहुत गर्मी थी, मेरा तो अंदर हाल बुरा हो गया था। मेरे बेटे राजू, मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारी जालिम माँ ने तुम्हें अलमारी के अंदर बंद कर दिया। आने दो रानी को, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे मासूम बच्चे को उसने अलमारी के अंदर बंद किया? तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? आने दो उस रानी को, आज उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी रानी कौवी भी आटा लेकर वापस अपने घर आ जाती है। अरे, आ गए आप कालू जी। आज तो आपका मन खुश हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपकी मनपसंद पालक पनीर बनाई है। बस ये रोटी बनानी रह गई है, मैं जल्दी से रोटी बनाती हूँ, फिर लेकर आती हूँ भोजन। कालू कौवा तो शदीद गुस्से में था। ओए रानी, तुम अपना मुंह बंद करो। आज तुमने ये क्या हरकत की? मेरे मासूम से बेटे को तुमने अलमारी के अंदर बंद कर दिया और खुद बाहर चली गई। कैसी माँ हो तुम? तुम्हारे अंदर एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। क्या हो गया कालू जी, क्या बोले जा रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताऊंगा, अब मैं पूरे जंगल के पक्षियों को बताऊंगा कि तुम कितनी जालिम माँ हो, मेरे बेटे पर कितना अत्याचार करती हो। कालू कौवा फिर घर से बाहर आकर जोर जोर से आवाजें लगाता है और थोड़ी देर में वे सारे पक्षियों को वहाँ जमा कर लेता है। अरे कालू कौवे, क्या हो गया? अचानक से तुम इतनी जोर जोर से क्यों चीख रहे हो? हाँ कालू कौवे, क्या बात है? तुमने अचानक हम सबको यहाँ पर जमा क्यों किया? अरे पक्षियों, कहीं कालू कौवा हमें रात के भोजन की दावत तो नहीं दे रहा? अरे वाह, मजा आ जाएगा दावत में तो। चुप हो जाओ, सारे चुप हो जाओ, सिर्फ मैं बोलूँगा। रानी बहुत बुरी है, मेरे मासूम से बेटे पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। पता है आज क्या किया?
मेरे मासूम से बेटे को अलमारी में लॉक किया और खुद बाहर चली गई। हाय रे, इतने छोटे बच्चे को भी भला कौन अलमारी में लॉक करता है। अगर अलमारी के अंदर इसका दम घुट जाता तो क्या कर लेते। बस मैंने सोच लिया है, अब मैं 1 मिनट भी रानी के साथ नहीं रहूंगा। चल चल रानी, अपना सामान बांध और निकल जा मेरे घर से। अरे अरे बाबा, मेरी बात सुनो, आप अम्मा को नहीं डांटो। राजू बेटा, आज से तुम्हारी माँ मर गई, तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारा खुद ही ख्याल रखूंगा। बेचारी निर्दोष रानी कौवी कालू कौवे की कड़वी बातें सुन रही थी। कालू कौवे ने तो सभी पक्षियों के सामने रानी कौवी को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया था। कालू जी, घर की बात घर में भी हो सकती थी, पर आपने सभी पक्षियों के सामने मेरा इतना अपमान किया। अब मैं खुद नहीं रहूंगी आपके साथ, मैं जा रही हूँ। रानी कौवी गुस्से में घर के अंदर चली जाती है और घर में आकर वे अपना सामान बांधने लगती है। ये तुमने क्या कर दिया कालू कौवे? देखो, तुम्हारा परिवार टूट रहा है। जाओ, जाकर रानी कौवी को रोक लो। कभी नहीं, मैं रानी को नहीं रोकूंगा, क्योंकि रानी आज से मेरी पत्नी नहीं। रानी कौवी रोती हुई सामान लेकर अपने मायके जा रही थी। तभी राजू कौवा वहाँ आकर रोक लेता है। मम्मा मम्मा रुक जाओ, मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे मम्मा के साथ लुका छुपी खेलना था, पर मम्मा नहीं खेल रही थी क्योंकि वे रसोई में काम कर रही थी। इसीलिए मैं खुद ही जाकर अलमारी के अंदर छुप गया ताकि मम्मा आए और मुझे ढूंढें और मैं उन्हें डराऊं। पर मम्मा को शायद लगा कि मैं बाहर चला गया हूँ, इसीलिए मम्मा अलमारी को लॉक करके बाहर चली गईं। मेरी मम्मा की कोई गलती नहीं है। बाबा, मेरी मम्मा को ऐसा ना बोलो। किया, तुम खुद गए थे अलमारी के अंदर, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें अलमारी में नहीं बंद किया था। हाँ बाबा, मम्मा की कोई गलती नहीं है, बल्कि सारी गलती मेरी है। अरे अरे अरे, कितनी बुरी बात है कालू कौवे, तुमने सबके सामने अपनी पत्नी का अपमान किया, वो भी बिला वजह। कालू कौवे को अपने किए पर बहुत पछतावा था। ये सब करके उसे बहुत दुख हो रहा था। रानी, मेरी रानी, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में ये मुझसे क्या हो गया। मैंने तुम पर इतना बुरा इल्जाम लगाया, मुझे छोड़कर ना जाओ। कालू कौवा सभी पक्षियों के सामने रानी कौवी से हाथ जोड़कर माफी मांगता है। प्लीज रानी, प्लीज मुझे छोड़कर ना जाओ, मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगा। कालू कौवे ने सबके सामने अपमान किया था और अब कालू कौवा सबके सामने ही रानी कौवी से माफी मांग रहा था, इसीलिए वे कालू कौवे को माफ कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी पूरा सच जाने बिना हमें किसी पर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। राजू कौवा केला खा रहा था। वे केला खाकर उसका छिलका जमीन पर ही फेंक देता है। रानी कौवी घर के काम काज कर रही थी। तभी वे केले का छिलका उसके पाँव में आता है और रानी कौवी फिसलकर नीचे गिर जाती है। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। कालू जी, ये केले का छिलका मेरे पाँव के नीचे कैसे आया? मम्मा गिर गई, बड़ा मजा आया। राजू, एक तो माँ को गिरा दिया, ऊपर से हंस रहे हो, एक लगाऊंगी आकर अभी। अरे अरे रानी, बच्चा है, सीख जाएगा। बेटा राजू, कोई अगर मुश्किल में हो तो हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। रानी कौवी को जोर से लगी थी। वे उठकर खड़ी हो जाती है। कालू जी, ये राजू बहुत ज्यादा शरारती हो गया है। मैं सोच रही हूँ इसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दूँ, तब जाकर ठीक होगा ये। अरे नहीं यार, बच्चा है, इस उम्र में तो सभी शरारती होते हैं। तुम चिंता न करो, वैसे मैं समझाऊंगा राजू को। चलो चलो मम्मा, लुक्का छुपी खेलते हैं। मैं छुप जाता हूँ, आप मुझे ढूंढना। अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बाबा घर आने वाले हैं और उन्हें आते साथ ही भोजन चाहिए होता है, इसीलिए मुझे उनके लिए भोजन बनाना है। तुम खेलो आराम से, मैं जा रही हूँ रसोई में। यार मम्मा, आप तो मना ना करो, मेरा कोई भाई बहन नहीं है। मैं सारा दिन घर में बैठा बस बोर होता रहता हूँ। आप नहीं खेलोगी तो मैं किसके साथ खेलूंगा? राजू मेरे बेटे, देखो रसोई में बहुत सारे काम है मुझे, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। तुम जाओ, जाकर बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलो। राजू कौवा नाराज होकर अपना मुंह दूसरी ओर करके बैठ जाता है और रानी कौवी भी भोजन बनाने रसोई में चली जाती है।
आगे की कहानी देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कितना मन कर रहा है कि मैं लुका छुपी खेलूं, पर मम्मा है कि मेरे साथ खेल ही नहीं रही। मेरे सभी दोस्त भी स्कूल की पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं क्या करूं, किसके साथ खेलूं? तभी राजू कौवा सामने अलमारी को दिखता है। अरे वाह, मिल गया उपाय। अब मम्मा मेरे साथ खेलेंगी। मैं अलमारी के अंदर जाकर छुप जाता हूँ। मम्मा को नजर नहीं आऊंगा। मम्मा फिर मुझे हर जगह ढूंढेंगी। बहुत मजा आएगा। चलो जल्दी से जाकर अलमारी के अंदर छुप जाता हूँ। राजू कौवा फिर अलमारी को खोलकर अलमारी के अंदर चला जाता है। अब अलमारी का दरवाजा बंद कर लेता हूँ, इससे पहले कि मम्मा आ जाएं। राजू कौवा अलमारी का दरवाजा फिर बंद कर देता है। राजू की आवाज नहीं आ रही। लगता है अभी तक नाराज है मुझसे। जल्दी से भोजन बना लेती हूँ, फिर जाकर उसके साथ आराम से खेलूंगी। रानी कौवी रोटियां बनाने जा रही थी, पर तभी वे देखती है कि आटा तो खत्म हो गया है। लो जी, आटा तो खत्म हो गया। अब मैं रोटियां कैसे बनाऊंगी? कालू जी भूखे आएंगे और उन्हें भोजन न मिला तो मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। क्या करूं? आटा लेके आना होगा। फिर रसोई से रानी कौवी कमरे में चली जाती है। राजू, राजू, राजू मेरे बेटे, कहाँ चले गए तुम? रानी कौवी कमरे में हर जगह दिखती है, पर राजू कौवा उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। लगता है मुझसे नाराज होकर अपने दोस्तों के साथ जाके खेल रहा होगा। चलो अच्छी बात है, वापस आएगा तो उसे 2 रोटी खिलाकर मैं मना लूंगी। रानी कौवी आटा लेने के लिए बाहर जा रही थी, तभी वे अलमारी को देखती है। कल ही कालू जी को पगार मिली है और सारी पगार मैंने अलमारी में रखी है। घर पर भी कोई नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद अलमारी से कोई पैसे चुरा ले जाए। ना बाबा ना, मेरे कालू जी की मेहनत की कमाई है, मैं ऐसे नहीं जा सकती। बस फिर रानी कौवी अलमारी के पास आती है और अलमारी को वे चाबी से अच्छे से लॉक करती है और उस चाबी को वे फ्रिज के ऊपर रख देती है। अगर चोर आएगा तो उसे क्या पता कि मैंने अलमारी की चाबी फ्रिज के ऊपर रखी है। क्या पता मेरे जाने के बाद कालू जी घर आ जाएं और उन्हें अलमारी से कुछ काम पड़े। इसीलिए चाबी को मैं साथ लेकर नहीं जाती। जल्दी से जाती हूँ और आटा लेके आती हूँ। अलमारी को लॉक कर कर वे आराम से आटा लेने के लिए चली जाती है। कितनी गर्मी हो रही है अंदर। मम्मा कब आएंगी मुझे ढूंढने? मम्मा जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोलेंगी तो मैं भाव करके डराऊंगा। बड़ा मजा आएगा। रानी कौवी आटा लेने गई हुई थी, तभी कालू कौवा काम से वापस अपने घर पर आ जाता है।